Hello friends. So I'm back with the second session in our healthy cooking series. तो आज हम बात करेंगे about nutrients जो हमें अपने खाने से मिलता है, the nutrients available in the food and उसमें से बस एक ही nutrient के बारे में हम बात करेंगे. तो हम अपने स्कूल के डेज से हमें पता है कि there are actually 6 different kinds of nutrients that we get from our food. Protein है, vitamins, minerals, fat, carbohydrates and the 6th one is water. लेकिन हम इन 6 चीज मतलब I won't be speaking about these 6. I'll be speaking about anti-nutrient and that is fiber. तो fiber is actually non-digestible carbohydrates present in the food. ये एंटी न्यूट्रिएंट क्यों बोला जाता है फाइबर को? बिकॉज वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है. द न्यूट्रिएंट्स डू नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी. तो इट डायरेक्टली गोज इनटू योर लार्ज इंटेस्टाइन. अभी men should get around 38 grams of fiber and women should get around 25 grams of fiber in a day. तो अभी let's understand कि what are the benefits of having fiber in our food. The first is हमें पता है कि fibrous food अगर हम खाते हैं तो it helps in preventing constipation की problem. Constipation की problem नहीं होती अगर हमारे खाने में अच्छे in right amount if we get fiber in our food. अगर जैसे खाने में अगर like right amount of fiber है तो it does not make a spike in blood sugar. There will be small spikes. मतलब बहुत ज्यादा मतलब खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स फूड जब हम खा लेते तो बहुत ज्यादा ब्लड शुगर लेवल हाई चला जाता है. तो वो नहीं होता है अगर आपके खाने में राइट अमाउंट ऑफ फाइबर है. तो ये किन लोगों को इट हेल्प करता है? अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दे हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ फाइबर इन देयर फूड. कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तब भी मतलब फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर फूड. अगर आप नहीं चाहते हो कि कोलेस्ट्रॉल हो तब भी फाइबर यू विल हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ फाइबर. और जब मैं बोली गुड अमाउंट तो इट इज जैसे 38 grams of fiber for men and 25 grams of fiber for women. तो ये तो हो गया कि कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज में इट हेल्प्स. अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग स्मॉल स्पाइक इन ब्लड शुगर लेवल. कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में इट हेल्प्स. एंड तो फाइबर ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ये एक्चुअली कैसे होता है ना कि फाइबर डायरेक्टली गोज इनटू योर लार्ज इंटेस्टाइन. इट डज नॉट गेट एब्सॉर्ब्ड इन एनी अदर पोर्शन ऑफ योर डाइजेस्टिव हेल्थ. तो लार्ज इंटेस्टाइन में वी हैव सम गुड बैक्टीरिया. सो दोज गुड बैक्टीरिया विल फीड ऑन द फाइबर फ्रॉम योर फूड. सो फाइबर अगर हम अच्छे मतलब इफ वी आर टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ फाइबर इन द फूड तो it promotes growth of good bacteria. So that makes your gut health healthy. तो अगर किसी को जैसे IBS की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन इन द गट, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए कि उनके खाने में फाइबर अमाउंट कितना है. और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी को वेट लॉस करना है तभी अगर आप फाइब्रस फूड खा रहे हो तो फाइबर वाले फूड में सैटिस्फैक्शन इंडेक्स हाई है. आपको वो फीलिंग ऑफ फुलनेस मतलब पेट भरा हुआ लगता है बहुत देर तक. तब आपको वो बार बार मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्रेविंग्स नहीं आता है खाने के लिए. तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेट लॉस. एंड वन मोर इज शायद मैंने यहाँ पे मैं नोट्स आज मैंने बनाया था सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द पॉइंट्स लाइक व्हाई इज फाइबर नीडेड. तो आई हैव कवर्ड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अभी व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट फाइबर इन अ हेल्दी कुकिंग सेशन? क्योंकि क्या होता है ना, जब
आप प्रेशर कुकर में जब आप खाना बना रहे हो तो हाई हीट एंड हाई प्रेशर में खाने का पूरा फाइबर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यू लूज आउट ऑन योर फाइबर। हम जनरली क्या बना लेते हैं, मतलब हमें क्या लगता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाएगा एंड विल बी एबल टू सेव टाइम, लेकिन आप नॉन वेज बना लेते हो प्रेशर कुकर में, दाल, एनी काइंड ऑफ दाल यू प्रिपेयर इन प्रेशर कुकर, तो उसमें से जो, या फिर कभी कभी तो हम मिक्स वेजिटेबल सब्जी अगर बनानी है तो वो भी हम प्रेशर कुकर में एक विसल लगा लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि खाने में पूरा फाइबर लॉस हो जाता है। तो अगर आपको आपकी फैमिली में या फिर आप खुद को यू हैव एनी ऑफ द हेल्थ इश्यूज जो मैंने अभी मेंशन किया, जैसे कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन इन द गट, अगर ये प्रॉब्लम है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो यू डोंट वांट टू लूज आउट ऑन फाइबर इन द फूड। आपके लिए बहुत एसेंशियल है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे केसेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड प्रिजर्व द फाइबर इन द फूड। तो प्रेशर कुकर में खाना अगर बनाते हैं तो पूरा न्यूट्रिशन लॉस हो रहा है। आप जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो नॉन वेज पे या फिर दाल या वेजिटेबल्स पे, आपका मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो फूड शुड बी अ मेडिसिन, उल्टा नहीं होना चाहिए कि बस दिन भर आप मेडिसिन ही खा रहे हो तो मेडिसिन बिकम्स अ फूड, दैट शुड नॉट हैपन। तो हम, जैसे मैंने कल के सेशन में भी बताया था कि द वे हमारे प्लेट में जो हम खाना जो खा रहे हैं उससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे बना रहे हैं, व्हाट इज द कुकिंग मेथड दैट वी आर अडॉप्टिंग एंड वी आर कुकिंग। So I don't use pressure cooker for any of my cooking. और एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैं उड़ीसा से हूँ, तो हम लोगों का वहाँ पे मतलब बहुत कॉमनली मतलब डालमा इज समथिंग लाइक ये दाल के साथ वी यूज अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड इट इज अ वेरी रिच फूड, इट इज हाईली न्यूट्रिशियस। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में बना देते हो तो न्यूट्रिशन चला जाता है, तो फिर आपको लगता है कि हाँ हमने कुछ हेल्दी खाया, लेकिन वो जो हेल्दी खाने में जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए तो वो तो नहीं मिल रहा है ना। सो दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू स्पीक अबाउट इन दिस सेशन, एंड कल फिर मैं आऊंगी विद सम मोर एग्जांपल, सम मोर habits that we should be following when we are conscious about our cooking. And let me just see if we have some question. Subhendu, good fibrous food, again vegetables and your fruits, these are all like high in fiber, but वही है कि the way we are fruits are good in fiber, लेकिन अगर उसका जूस बना देते हैं तो फिर there is fiber loss. अगर वेजिटेबल्स में फाइबर है, लेकिन अगर if we are preparing it in a if we are not preparing it in a healthy way, तो we are losing out on fiber. So that's all I have to cover in this session, and see you all again tomorrow. Stay safe, stay healthy, and best is yet to come. Thank you.